इस दुनिया में छुपे हुए अतिव्यापी आयाम है। ऊपर स्वर्गीय नगर है, एक ऐसी भूमि जहां मनुष्य मध्य में रहते हैं, और नीचे भूमिगत शहर, पानी के नीचे का शहर नागाओं और नागाओं का घर है, या आम बोलचाल में इसे नाका फिफोव के नाम से जाना जाता है। लगता है समय आ गया है। काफी समय से हमारे नागा विश्व में कोई मेघावी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। मैं सही में जानना चाहती हूँ कि जो पैदा होगा वो नागा होगा या नागी। तुम्हें क्या लगता है? नागा विश्व एक ऐसे आयाम में स्थित है जो मानव जगत के साथ अति व्याप्त होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसमें 3 भूमिगत शहर शामिल हैं: रत्नाबादान, सुवानवादान और हिरनबादान। 3 भूमिगत शहरों में से रत्ना अंडरवाटर सिटी के शासक ओंग मुकलिंग नाकरात को सभी नागाओं के बीच राजा के रूप में प्रशंसा मिली है। ओंग मुकलिंग नागराज जी, आपका स्वागत है। मैं इस सभा में सभी उपस्थित लोगों को अपने हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। अपने कर्तव्यों का सही से पालन करूंगा। धम्म के मार्ग पर चलने के लिए तप की जरूरत पड़ती है। पंचशीलों की शरण लेनी होगी। जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं, आपके ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? ग्रहों को शांत करने के उपाय करने हो, ताकि आपके मुक्ति के मार्ग में कोई बाधा ना हो। फिर पंचरत्नों की प्राप्ति जरूर होगी। ये जो आप कह रहे हैं सच में होगा? जो आपने देखा, अगर वो सच में है तो ग्रहों की शांति के लिए हम इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। इसके लिए कोई ना कोई समाधान हमें जरूर निकालना होगा। सांसारिक दुनिया से मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए हजारों वर्षों से लगन से अभ्यास कर रहा हूं, और उसी वक्त से मैं धम्म के मार्ग का पालन कर रहा हूं। लेकिन अब जब मैंने इसे देख लिया है तो शायद मैं धम्म की दुनिया में ना जा पाऊं। फोयानाग, क्या लुआंगटा सच में इन कहानियों पर विश्वास करता है? इस दुनिया में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, हमारी सोच से परे हैं। लुआंगटा मुझे बचपन से ही नागाओं के बारे में कहानियां सुनाना पसंद करते थे। यदि वास्तव में इस दुनिया में कोई नागा है, तो हमने उनमें से किसी को क्यों नहीं देखा? बता सकते हैं? यदि कोई आवश्यक कारण ना हो तो कुलीन नागा मानव जगत में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो स्वयं को हम जैसे मनुष्यों से ऊंचा दर्जा प्राप्त देवता मानते हैं। यही कारण है कि वो स्वर्ग में रहते हैं और हम धरती पर रहते हैं। धन्यवाद। क्या आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं? महारानी, मेरा मानना है कि यह आपके लिए सही वक्त नहीं है महाराज मुकलिन के बारे में सोचने का। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं अपनी भावना को छिपाने के लिए लड़ती हूँ, समझी? मैं मुकलिन का 100 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपके भलाई के लिए कहा था, लेकिन आपको बुरा लग गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तुम मुझे कष्ट दे रही हो। मुझे उस दिन का इंतजार है जब वो मुझे अपनी नजरों से देख सकेंगे। आगे से तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं जानती हूँ कि महाराज मुकलिन सिर्फ आपको ही मिलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके इस सुंदरता के सामने कोई भी पिघल सकता है। उन्हें मैं अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए। उनके दिल में सिर्फ मेरे लिए ही जगह है, समझी तुम? वो जगह मेरे अलावा और कोई नहीं पा सकता, ये तुम अच्छे से जानो। अच्छा तो तुम ही हो मनी नागा। देखने में तो तुम समझदार नहीं हो बिल्कुल, लेकिन खूबसूरत हो सकती हो। लेकिन तुम्हारी तो ये खूबसूरती बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली मनी नागा। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน मॉम डैड, मैं आपको सच में बहुत मिस करता हूं। ज्येष्ठ मणिनीत को अपनी मांग के रूप में नियुक्त करेंगे। हाँ, लेकिन चाओ पी ने दृढ़ संकल्प किया है कि वो ब्रह्मचर्य के नियमों को हमेशा बनाए रखेंगे, कभी किसी महिला से शादी नहीं करेंगे। हाँ, मैंने ऐसा ही इरादा किया था, क्योंकि हम जैसे लोग योग्यता का अभ्यास करने के लिए जीते हैं। सांसारिक प्राप्ति की आशा के साथ अपना मन 9 धामों पर लगाए। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें प्यार पर भरोसा है या नहीं नीलरत? बड़े तो ऐसे ही बोलेंगे ना महाराज मुकलिन। मुझे पता है, प्यार एक जुनून है, वो अशुद्धियां जिन्हें मनुष्य या जानवर नहीं काट सकते। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की है, लेकिन प्यार की शक्ति बहुत मजबूत है। यहां तक कि मेरे जैसे विश्व नागाराज को प्यार के सामने मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े और कोई रास्ता नहीं था। प्रेम, इस भावना को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन इसके लिए मनी ही क्यों? अगर उसके लिए मनी नहीं होती तो उस काम को करने के लिए शायद पृथ्वी लोक पर मनी के अलावा कोई और लड़की ये काम नहीं कर सकती थी। मनी के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता है। मनी पहली नागी है और वो देवी बनने लायक नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया, अब इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अगर मनी के अलावा ये काम कोई और कर पाता तो मैं अब तक वो फैसला ले चुका होता। मनी को चुनना मेरा अंतिम निर्णय है। क्या? जो मैंने कहा है वही। मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। जिन विदेशियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें एक साथ जाना चाहिए और दोनों की प्रशंसा करनी चाहिए। आप एक सुंदर, दयालु और गंभीर व्यक्ति हैं। आप अपने विचारों से कभी भी असंतुष्ट ना रहें। सेक्स हर जीवित प्राणी में हर जगह है। प्रकृति के अनुसार कोई सीमा या निषेध नहीं है। मानव नागा, गरुड़, सुरलाई केवल सामंजस्य पूर्ण हृदय ही एक दूसरे पर राज करेंगे। चाओ नागमणि, क्या आप इंसानों के शहर से किताब चोरी करके लाएंगे उनके बारे में जानने के लिए? ये काफी मजेदार है। सुनिए, क्या आप वह विचार के बारे में बात कर रही हैं? बहुत मजा आता है। सुना है गरुड़ और मनुष्य दोनों होते हैं। ये एक जलपरी और इंसान की प्रेम कहानी है। उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि चाहे नागा हो, मानव हो या गरुड़, उनमें भावनाएं हो तो एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ओह, क्या अपमान है! ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि राजकुमारी मनी किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर सकेगी, क्योंकि राजकुमारी के पास पहले से ही भगवान मुकलिंडा है और भगवान मुकलिंडा सहमत नहीं है। किस बात से सहमत नहीं है? प्रणाम महाराज, आप लोग बातें कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ।
उठो राजकुमारी मणि। आप और फिकुन किस बारे में बात कर रहे थे कि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा? मुझे लगता है सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है महाराज। मैं चाहता हूं कि हमारी शादी कर लो। लेकिन बड़े भाई को ये मंजूर नहीं था। नागा विश्व सब कुछ स्वीकार कर सकता है, सिर्फ स्वीकार नहीं कर सकता तुमसे दूर होना। जब से तुम्हें देखा सिर्फ तुम्हारा हो गया। उस वक्त की बात कुछ और थी, पर अभी मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरा क्या? मैं तुम्हारा हो चुका हूं, उसके लिए विवाह की भी हूं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक जिस्म दो जान। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनसे कितनी सारी उम्मीदें थी। वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मेरे अलावा वो मनी को इतना योग्य कैसे समझ सकते हैं? हाँ? मुझे लगता है कि राजकुमार को राजकुमारी मणिनीत बहुत पसंद है और वो शायद आपसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए वो उनकी तरफ आकर्षित हो उठते हैं। बस यही कारण हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि राजकुमार आपके तरफ आकर्षित हो तो आपको और सुंदर होना पड़ेगा। चुप रहो। तो मेरे दासी होकर उसकी तारीफ कैसे कर सकती हो? मैं तो बस आपके लिए बोल रही थी राजकुमारी। मैं तो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। आपके इतना सुंदर इस नागलोक में और कोई भी नहीं है राजकुमारी, मैं सच कह रही हूँ। जाओ मिनी, मैं ये बात जानता हूं कि आप अभी भी झिझक रही हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी जन्मी हो और प्यार को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें भी मुझसे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस मेरे लिए यही काफी है, और बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं याद रखूंगी। जैसा मैंने सोचा है, हमारी शादी अगले 7 दिनों में तय की जाएगी। मैंने सोचा है आज रात मुझे गिरजाघर में जाकर अगले 3 दिनों के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा। जब तक मैं आपसे दोबारा मिलने नहीं आऊंगा, जब तक आसमान में बढ़ते चंद्रमा का 15वां दिन होगा, तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है। क्या तुम्हें कंगन याद है? एक बार जब इसे कोई स्वीकार कर लेता है तो वो कभी भी शादी से इनकार नहीं करता। मैं सिंहासन पाने के लिए मुकलिन की नजरों में लंबे समय से प्रयास कर रही हूँ और महाराज के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मनी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं उस मनी को किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली। लेकिन नागा का जन्म 1 साल से भी कम समय में हुआ था। नहीं राजकुमारी मणि, आप वहाँ नहीं जा सकती। कृपया मेरी बात मान ले। मुझे उनसे अभी मिलना है। नहीं। ये शायद आखिरी बार होगा जब मैं ऐसा करूंगी। लेकिन पिछली बार जब राजकुमारी भाग गई तो वो पकड़ी गई और 9 दिन और 9 रातों के लिए महल में कैद कर दी गई। आपको पता होनी चाहिए ये बात। और इस बार अगर महाराज मुकलेन को पता चल गया। तुम गंभीर संकट में हो मनी। राजकुमारी नीलरत्न, नागा नदी मानव जगत का प्रवेश द्वार है। मैंने शायद अब तक मानव भूमि पर जाने के बारे में नहीं सोचा था। वो दरअसल
नागमणि, तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, दूसरों से ज्यादा। चाओ से शादी होने के बाद तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तुम्हें मजा नहीं आएगा। अब तुम वो किताब दोबारा नहीं पढ़ोगी जिसे तुमने कूड़े से चुपचाप उठाया था। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे एक बार वहाँ जाना होगा, बस एक बार और यही मेरा आखिरी बार होगा। ठीक है, तो फिर जाओ, जी भर के यात्रा करो। मानव क्षेत्र में इतना डरावना कुछ नहीं है। नहीं नागमणि, नहीं। कुछ पता चला वो वसीयत कब तक खोलेंगे? अगले 2 हफ्ते में। क्या लुआंगडा के पास कोई ऐसी चीज है जो काफी अजीब है? मैं इसी बात को लेकर काफी चिंतित हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की तुम्हें ये बात बताने की, लेकिन तुमने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं ही अब कुछ करता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दी करनी होगी। मैंने अभी अभी तुम्हारा भाग्य देखा। मैं देख रहा हूँ कि इस दौरान तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तुम्हारे साथ दुर्भाग्य होने वाला है, सावधान रहना। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके भाग में महान महासागर का स्वामी आपकी रक्षा करेगा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर चाहे जो भी हो जाए, या फिर बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे इससे और मेरी किस्मत से कोई भी मुझे बाहर निकाल पाएगा या नहीं। जल्दी करो और तुम वापस जाओ। मैं ये बात बिल्कुल किसी को नहीं बताने वाली। ये बात याद रखना कि हमारे नागा दुनिया का एक दिन मानव दुनिया के 36 दिनों के बराबर है। मुकलिन 3 दिनों के लिए महाविहार में ध्यान का अभ्यास करेंगे। उनकी पता चलने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। जाओ नागमणि, उन्हें खुद को ऐसे प्रकट नहीं करना चाहिए कि वो एक नागा है, क्योंकि अगर इंसानों को पता चल गया कि कोई नागा है तो निश्चित रूप से बड़ी अराजकता होगी। फिकुन, आज तुमने जो देखा और जो सुना वो सब भूल जाओ और तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा, समझी? अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं देख रही। क्योंकि अगर तुमने ये बात बाहर फैला दी, राजा मुकलिन के साथ साथ तुम्हें भी श्राप मिलेगा हमेशा हरे सांप बने रहने का। और मैं उस सांप का तब तक पीछा करती रहूंगी जब तक उसे मार न डालूं। ये दिमाग में रखना। इस पर नजर रखना तुम, ताकि कोई हरकत न कर पाए। ठीक है। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน मानव भूमि, आखिर मैं मानव भूमि पर आ ही गई।
अब तो बिल्कुल नहीं बचेगा। बाहर में जाए। प्रिय मानव, क्या तुम मर गए हो? इसका दिल तो बहुत कमजोर है। मुझे लगता है ये जिंदा नहीं बचेगा। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो नवयुवक। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी किस्मत अच्छी है। अगर मैं और थोड़ी देर से आती तो आप पानी के अंदर घुट घुट कर मर गए होते। ये तो नागा कवच है और इसे तो मैंने पहले भी देखा है। शायद ये वही लड़का होगा, वही खूबसूरत सा चेहरा। तुम अभी मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे जरूर बचाऊंगी। हे मानव, तुम तो जिंदा हो गए। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका बदन तो काफी ठंडा हो गया है। प्लीज गाड़ी रोकिए। प्लीज हमारी हेल्प करो। हे रिक, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर इतना गीला क्यों है? तुम गायब कहाँ हो गए थे? हाँ? और ये लड़की कौन है? क्या हुआ इस लड़की को? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले हमें हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। हम काफी देर से फोन पर बात कर रहे थे और बात करते करते अचानक फोन कट गया और यही कारण है कि मुझे गाड़ी लेके तुम्हें ढूंढने निकलना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं अचानक से उठा तो
तब मैंने इस लड़की को सामने पाया और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की ने ही मेरी जान बचाई है। इसने तुम्हें बचाया? हाँ, इस लड़की ने बचाया? ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो तुम? हाँ, ये इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें बचाने के लिए अचानक से आई कैसे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये कहीं की डांसर है, कोई शो करती है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ सलाइन देने की अनुमति दें, क्योंकि आपका शरीर बहुत थक चुका है। ये तुम क्या कर रही हो? ये सलाइन मैं आपको लगाऊंगी। अंदर सांप है, कोई बचाओ! बिल्कुल भी हिलो मत। रिक, इसे बाहर मत जाने दो। अभी क्या नींद की गोली देना सही होगा डॉक्टर? ये सही है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน अंदर सांप है, कोई बचाओ! ये सब क्या है? मरीज ने सलाइन चढ़ाने से इनकार कर दिया। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया पता है तुम्हें? बिल्कुल भी हिलो मत। रिक, इसे बाहर मत जाने दो। पकड़ो इसे। क्या आप अब ठीक है? देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? नर्स इनको नींद की गोलियां दे देंगी, ये ठीक हो जाएंगी। अभी क्या नींद की गोली देना सही होगा डॉक्टर? ठीक है। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ। आखिर इस इंसान के पास ये नागा कवच आया कहाँ से? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है और ये किस बारे में सोच रही होगी? मैं मुकलिन के ध्यान में जाने से पहले ये माला उन्हें अर्पित करूंगी, ताकि मैं उनका दिल पूरी तरह से जीत सकूं, है ना? ऐसा करने से राजा मुकलिन को आपकी बहुत याद आएगी और वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। मुझे अच्छा लगा। आपने इसे भगवान मुकलिन को अर्पित नहीं किया? क्या तुमने नहीं देखा? मेरे आने से पहले उसने माला अर्पित कर दी। नींद की गोलियां 10 मिनट में असर करती हैं, तब इनको आराम हो जाएगा। उसे आखिर हुआ क्या था डॉक्टर? शुरुआती लक्षणों से तो लग रहा है कि थकान हुआ था और उसके कारण घबराहट हुई और फिर तनाव के कारण डिप्रेस हो गई। इनको जल्द से जल्द, मतलब जब ये उठ जाएं तो इन्हें मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मेंटल हॉस्पिटल में? क्या ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है? अभी तो सिर्फ दवाइयों से इन्हें सुला दिया है, लेकिन मानसिक रूप से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ज्यादा परेशान ना हो। सुनो नीलरथ, बहुत होशियार बनती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता?
ये बताइए कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मुझे इतना डांटा? ओंग मुकलिंग सिर्फ मेरा है और तुम उसके योग्य बिल्कुल नहीं हो। और तुम अपना चेहरा दिखाने के बारे में मत सोचना। क्या मिस नायकी योग्य है? लगता है महाराज मुकलिन को स्वयं चेहरा चुनने देना बेहतर होगा। लेकिन मुझे पता है उन्होंने आपको भी नहीं चुना। महाराज मुकलिन के पास जाने से पहले मैं तुम्हें देख लूंगी, समझी? अच्छे से याद रखना। तुम क्या सोचती हो, क्या तुम तब तक जी पाओगी? सुनो तुम, अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। जी राजकुमारी। सच बताओ जॉन, आखिर हुआ क्या था? मैं हमेशा की तरह लुआंगटा के पास गया था। शाम तक लुआंगटा के पास ही था और फिर वहां से निकल गया। सर आप ठीक है? जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पर ऐसे देख न ले। कस कर बांधो। मुझे यकीन है इतनी मजबूती से बांधने पर ये करोड़पति जीवित नहीं बचेगा। ये बेवकूफ, इसको तो तैरना भी नहीं आता। कैसे बचेगा? ऐसे बांधूंगा इसे, कोई नहीं खोल पाएगा। अरे उठ गया। ये तो मुझे लगता है तुम्हें कोई मारने की योजना बना रहा है जॉन। लेकिन किस लिए यार? मैं उन्हें जानता भी नहीं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं और ना ही दूर दूर से कोई संबंध है। अरबपति के पीछे कोई क्यों पड़ता है? हाँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है पैसा और प्रॉफिट। हो सकता है कि उस लड़की ने ही भेजा हो, नजर रखने के लिए, तुम्हारे बारे में बाकी चीजें पता लगाने के लिए। ये एक साजिश भी हो सकती है। बात तो सही है। क्या तुम्हें भी लगता है कि वो उन चोरों से जुड़ी हुई है जिन लोगों ने मुझे बुरी तरह से घायल किया था? अभी तो फिलहाल ठीक ठीक मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे जांच करके सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारे सर पे बंदूक क्यों लगाई गई थी, लकड़ी से वार क्यों किया गया। इन सब का पता लगाना पड़ेगा। मेरी मानो तो फॉरेंसिक जांच करा लो। नहीं दोस्त, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। काफी अच्छा लगा जो तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। नहीं जॉन, एक मिनट जॉन, तुम्हारे शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है? उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर वार किया था ना? जो लोग पानी में डूबते हैं उनके लंग्स पे पानी भरा होता है। समझ नहीं आ रहा। उस लड़की ने तुम्हें पानी से निकाला, लेकिन उसका शरीर तो बिल्कुल भी गीला नहीं था। कुछ ना कुछ तो मसला है जॉन। जॉन, कुछ तो मसला है जॉन। आखिरकार इन सब के पीछे किसका हाथ है? हाँ, आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है? वो चाहता क्या है तुमसे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो रिक, इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, समझे? प्रणाम करती हूँ। निलत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सच है, जब दरबारी मुझे गिरजाघर भेजने आए तो मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मैं उस समय का इंतजार कर रही हूँ जब आप जाएं और मैं आपको विदा करूं।
विदा करूं? क्या यहाँ कोई जरूरी काम है? ये सारी बातें मनी के बारे में ही हैं। मनी के बारे में? क्या कुछ हुआ है? ऐसा लगता है आप मनी को लेकर बहुत चिंतित हो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अगले 7 दिनों में शादी समारोह होने से पहले इस बारे में बात करनी है। मनी राजकुमार की रानी बनने के योग्य नहीं है। उसका कोई करिश्मा नहीं है। वो अज्ञात लोगों की पूजा के लिए एक महान देवी होने के योग्य तक भी नहीं है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन छोटे कभी बड़े की बात नहीं सुनते हैं। आपने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं आपके बारे में क्या क्या सोचती थी। इस पूरे समय में मैं आपके लिए पूरी तरह से वफादार रही हूँ। मैंने सैकड़ों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा की है। मेरी आंखों ने सिर्फ आपको देखा है। नुसरत, क्या ये सही? ये सही है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी पूजा करती हूँ। अपना हृदय आपको दे दिया है। मैं अपना शरीर और पूरा जीवन आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझ पर दया करो। मुझे अकेला मत छोड़ना। जिसे भी देखो वो मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहता है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी नागी है। मैं रत्ना बादान की नागी हूँ। तो इंसान इस तरह से बात करते हैं। मुझे कई जन्मों तक मानव जगत में रहना होगा। क्या कहा आपने? क्या आप मानव संसार में जाना चाहते हैं? तो जाकर देखो। मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो जाग गई है। तो उसे जाकर उठाओ। मिस मनी, सुनो, मुझे एक हेल्प चाहिए।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจ